हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर तक आपको यूनिट 6 पूरा कंप्लीट कर दिए थे, जिस यूनिट 6 में आपका 4 चैप्टर आया था, तो चारों चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए थे। अभी अपना यूनिट 7 आ रहा है, जिसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा पढ़ना पड़ेगा इवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहला ये यूनिट 7 का पहला और ये टोटल 12th का 5वां चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। तो हम बात करें यहाँ से, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर का नाम है, लेकिन ये यूनिट जो पूरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का है। हम बात करें इसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर 6 की बात करें, तो इसमें देखिए इसके मीनिंग की बात करें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो इस चैप्टर के मीनिंग से हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए 2 वर्ड आया है। प्रिंसिपल का मतलब होता है हमें उसका अनुभव, जानकारी लेना, उससे एक्सपेरिमेंट का अनुभव करना, और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 2 अलग अलग साइंस के टेक्निकल टर्म है, दोनों का अलग अलग मीनिंग भी होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा इनहेरिटेंस क्या है और दूसरा देखेंगे वेरिएशन क्या है। देखिए इनहेरिटेंस का हिंदी नाम होता है वंशागत या वंशानुगत, और इसको हम जरा अपनी भाषा में बोलें, साइंस की भाषा में, तो हम बोलेंगे एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर का अगले पीढ़ी में यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। यानी माता पिता के गुण का बच्चों में ट्रांसफर, यही क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। जरा देखिए इनहेरिटेंस की बात यहां से हम आपको बता दिए। फिर हम बात करेंगे दूसरा वेरिएशन। वेरिएशन की बात करें तो जैसे बात करें, हम भी ह्यूमन हैं, आप लोग भी ह्यूमन हैं, और हम आप में तो कुछ ना कुछ फर्क है ही। यानी हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच, वही अपना क्या होगा? वेरिएशन। जरा देखिए, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ये भी समझ में आ गया। और हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस की बात करें, यहाँ से ट्रांसमिशन ऑफ या फिर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। तो 2 वर्ड यहाँ से क्लियर करवाए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखिए एक चीज, ये पूरे जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के फादर, जेनेटिक्स वर्ड की बात करें, देखिए 2 वर्ड आपको बताते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स और जेनेटिक्स वर्ड। अच्छा एक बात बताएं, हमारे जन्म तो माता पिता से हुए, क्या ये जरूरी है हमारा नाम भी माता पिता देंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है। क्लास में हमें कलुआ कह के बुलाते थे, हम टीचर बन गए तो हमें टीचर लोग कहते हैं। मिथिलेश भी मेरा नाम है, दोस्त का अलग नाम है, माता पिता अलग नाम से देते हैं। हो सकता है शादी होगी तो वाइफ कुछ और नाम से बुलाएंगे। यानी हम बात करते हैं जन्म देना और नाम देना दोनों अलग अलग चीज़ है। हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है इनको हम कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्लास 10th में भी आया था। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन जेनेटिक्स वर्ड जो दिया था W वेटसन दिया था। इसका मतलब यहाँ आपको हम समझा दिए। यानी हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स का कंसेप्ट आए तो नाम दे देंगे जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और जेनेटिक्स वर्ड की बात करेंगे तो ये आएगा अपना W वेटसन। फिर बात करें, यही W वेटसन जेनेटिक्स नाम दे दिए और नए एक्सपेरिमेंट जो किए, इसलिए इसका नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद जो दूसरा सबसे कैपेबल साइंटिस्ट रहा जेनेटिक्स के क्षेत्र में, W वेटसन, इसलिए इसका नाम दिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और साथ ही साथ यही साइंटिस्ट जेनेटिक्स वर्ड भी दिया था। फिर बात करें मॉर्गन की बात करें, एक्सपेरिमेंट करता था, ये एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पर, और ये कई सारे कंसेप्ट दिए, जैसे लिंकेज का दिया, सेक्स लिंकेज का दिया, क्रॉसिंग ओवर का दिया, क्रिस क्रॉस कर दिया। ये सारे कंसेप्ट किसका दिया हुआ है? मॉर्गन का, ये पूछ लेता है। फिर बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स के जो फादर है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इसका नाम देते हैं एग्रोड। तो इस सारे कुछ वर्ड से आज हम स्टार्ट कराए हैं, तो अगली क्लास में हम काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो आज तो बस एक शुरू कर दिए, तो आप लोग एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर से हम आपको इलाबोरेट करके पढ़ाएंगे, तो आप लोग मन से पढ़िए। एक चीज़ और, यदि मेरा वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।